अमेरिका में बेइज्जत हुआ पाकिस्तान का डेलीगेशन। बिलावल भुट्टो के सामने यूएस सांसद बोले, पहले जैश ए मोहम्मद पर लो एक्शन। एक वरिष्ठ अमेरिकी सांसद ने बिलावल भुट्टो की अगुवाई में आए प्रतिनिधिमंडल से कहा, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी हर संभव कोशिश करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटिश विदेश मंत्री को दो टोक, आतंकी और पीड़ितों को एक तराजू में ना तोले। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, बोले अगर पाकिस्तान को बात करनी है तो उसे सीधे हमसे बात करनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा, हमारा संदेश सख्त और सीधा था, अगर तुम रुकोगे तो हम रुकेंगे, अगर तुम गोली चलाओगे तो हम और भी जोरदार जवाब देंगे। बर्लिन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा हमने बहुत से अधिकारियों से आतंकवाद पर बात की, हमने कहा हम मदद मांगने नहीं आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि जो आतंकी माहौल हम दशकों से सहते आ रहे हैं वो आपके घरों तक भी आएगा। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का विवादित बयान, बोले ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन एक बड़े देश के डर से उन्होंने सैन्य कार्रवाई रोक दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फिरहाद हकीम पर बोला हमला, कहा ममता बनर्जी के इशारे पर प्रधानमंत्री मोदी पर घिनौना और शर्मनाक हमला किया। राहुल गांधी और ईसी के बीच बड़ी टकरार, चुनाव आयोग के जवाब पर राहुल ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल मतदाता सूची जारी हो, मतदान केंद्रों के शाम 5 बजे के बाद का सीसीटीवी जारी करने की मांग। राहुल गांधी के आर्टिकल पर सियासी भूचाल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, धांधली का रोना रोते हैं राहुल गांधी, इन्हीं हरकतों से हारती है कांग्रेस। जेपी नड्डा बोले, बिना सबूतों के संस्थाओं को बदनाम करते हैं राहुल, उनका आर्टिकल फेक नैरेटिव गढ़ने का ब्लूप्रिंट। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस का भी पलटवार, कहा राहुल ने बिहार चुनाव में अपनी हार मान ली, वो झूठ बोलकर खुद को दिलासा देते रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बोले, राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के मतदाताओं का अपमान किया है। एकनाथ शिंदे ने भी राहुल को दिया जवाब, कहा अगाड़ी लोकसभा चुनाव जीती तो ईवीएम सही, विधानसभा हारी तो फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा बेबुनियाद आरोप, कानून के शासन का अपमान, चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका। चुनाव आयोग ने कहा, महाराष्ट्र की मतदाता सूची के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार, ऐसे बयानों से लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी साधा निशाना, कहा राहुल को बिहार में हार का डर है, इसीलिए बहाने बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन बोले, कांग्रेस जीते तो निष्पक्ष चुनाव, हारे तो फिक्स है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का राहुल पर तंज, कहा हारने वाले व्यक्ति का ऐसा कहना स्वाभाविक है। एनसीपी ने भी राहुल के बयान को बताया गलत। प्रफुल्ल पटेल बोले, इस तरह के बयानों से कांग्रेस और नीचे गिरती जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाया, कहा महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई है, ये बात सरकार के दस्तावेज में साबित हो चुकी है। टीएमसी ने भी राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन। कुणाल घोष बोले, महाराष्ट्र दिल्ली ही नहीं बंगाल में भी वोटर लिस्ट में धांधली हुई, सीएम ममता ने इसे खुद बंगाल में पकड़ा। राहुल गांधी को मिला आरजेडी का साथ। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, राहुल गांधी ने सही कहा, चुनाव में धांधली करती है बीजेपी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार बोले, बीजेपी को जीत की लत लगी, इसीलिए वो चुनाव में धांधली करती है। सोनम रघुवंशी के लिए इंदौर की कई युवतियों ने उठाई आवाज, हाथों में पोस्टर लेकर न्याय की गुहार लगाई, केंद्र सरकार से सर्च ऑपरेशन तेज करने की मांग की। इंदौर के राजा और सोनम का सीसीटीवी आया सामने, शिलांग में एक होटल के बाहर दिखे, 15 दिन बाद भी सोनम का कोई सुराग नहीं। शिलांग में लापता इंदौर के कपल को लेकर एक्शन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से की बात। अमित शाह से बातचीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सोनम रघुवंशी के भाई से बात की, बहन को सुरक्षित घर लाने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अमित शाह से की बात, मामले में सीबीआई जांच की अपील की। राजा रघुवंशी के घर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राजा के भाई और परिवार से की मुलाकात, कांग्रेस की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का देश की आजादी पर बयान, कहा आजादी एक व्यक्ति की देन नहीं, इसके लिए 1857 से प्रयास शुरू हो गए थे, असंख्यक व्यक्तियों और संगठनों के प्रयास से मिली। मोहन भागवत ने आरएसएस को लेकर की बात, कहा सामूहिक विचार से संघ की दिशा तय होती है, संघ का काम, संघ का निर्णय व्यक्तिगत नहीं सामूहिक से होता है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी, पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन के समर्थन की सराहना करता हूं। यूके के विदेश सचिव ने पहलगाम अटैक की निंदा की, भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए को संबंधों का नया युग बताया। सीहोर में बोले शिवराज सिंह चौहान, कोई कयास मत लगाना, मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम उनके साथ प्रदेश के विकास के लिए खड़े हैं। अमित शाह मदुरई में आज पार्टी कोर कमेटी की बैठक की करेंगे अध्यक्षता, पार्टी के राज्य, जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह कल रात तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे, एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। बिहार के आरा में आज चिराग पासवान की जनसभा, शाहाबाद इलाके में लोगों को करेंगे संबोधित। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी की बड़ी तैयारी, 10 जून को देश भर में केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने के अटकलों पर बोली सुप्रिया सुले, अगर दोनों साथ आते हैं तो अच्छा रहेगा। असम राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया, कनाड पुरकायस्थ को दिया टिकट। एक राष्ट्र एक चुनाव पर दिल्ली में प्रोग्राम, बीजेपी महासचिव सुनील बंसल बोले, एक साथ चुनाव होने से देश में विकास की गति तेज होगी। नक्सल विरोधी अभियान में शामिल अधिकारियों से मिले गृह मंत्री अमित शाह, सफल अभियान पर भी दी बधाई। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगातार सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों का एनकाउंटर, अब तक 7 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, 2026 तक देश से नक्सलवाद का होगा सफाया, पूरी ताकत से काम कर रही पुलिस। बेंगलुरु भगदड़ केस की जांच में आई तेजी, सीआईजी अधिकारियों ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के ऑफिस का किया दौरा। बेंगलुरु मामले में कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव और कोषाध्यक्ष का इस्तीफा, दोनों ने हादसे की नैतिक जिम्मेदारी ली। डीके शिव कुमार के राजनीति करने वाले आरोपों पर भड़के बीजेपी नेता सीटी रवि, कहा 11 मौतों के बाद डोसा खाने कौन गया था, बताएं। भगदड़ मामले की जांच कर रहे आयोग को 1 महीने में देनी होगी रिपोर्ट, कर्नाटक सरकार ने दिया आदेश। केंद्रीय मंत्री एफडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार को पूरी तरह से फेल बताया, कहा इनके फैसलों में कोई स्पष्टता नहीं। जासूसी मामले में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान पुलिस का पूर्व एसआई जासूसी रैकेट का मास्टरमाइंड, भारत से गए जासूसों को आईएसआई एजेंट्स तक पहुंचाता था नासिर ढिल्लो। पंजाब से गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया, जासूसी के आरोप में 4 जून को हुई थी गिरफ्तारी। ज्योति जासूसी केस में हिसार पुलिस की जांच तेज, 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। ज्योति मल्होत्रा के लगातार संपर्क में थे सभी यूट्यूबर्स, पाकिस्तान कनेक्शन की पड़ताल करना चाहती है पुलिस। राजस्थान के दौसा में डबल मर्डर, पिता और बेटे की हत्या, पुलिस के मुताबिक बेटे के ससुराल पक्ष पर हत्या की आशंका। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन, दिल्ली पुलिस ने सभी को बांग्लादेश भेजने की तैयारी शुरू की। यूपी के इटावा में रेप के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एनकाउंटर में एक आरोपी के पैर में लगी गोली। यूपी के मथुरा में पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग पर कसा शिकंजा, पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास 15 मोबाइल सहित कई हथियार बरामद। गुजरात के सूरत में साइबर फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साइबर फ्रॉड गिरोह के पास से सैकड़ों लोगों के फर्जी कागजात पर खुले अकाउंट को किया सीज, खातों से साइबर फ्रॉड के करीब 1455 करोड़ रुपए का हुआ है लेन देन। पंजाब के पटियाला में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने आरोपी बदमाश को किया अरेस्ट, बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज। पुलिस के रोकने पर आरोपी ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली, आरोपी के पास से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद। आगरा में पर्यावरण को बचाने के लिए गैर सरकारी संगठन सेकंड चांस की अनोखी मुहिम, सब्जी बेचने वालों को बांटे गए कपड़े के थैले, प्लास्टिक से बचने का चलाया अभियान। आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर ने 50 सब्जी बेचने वालों को बांटे, वहीं 5000 कपड़े के थैले, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने की शपथ दिलाई। एलजी मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ की बैठक, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर लिया अपडेट। हरियाणा के सीएम का मान सरकार पर अटैक, कहा केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चला रखी है वो योजना पंजाब में लागू नहीं। दिल्ली सीएम के उकला लैंडफिल खाली होने के दावे पर आपका पलटवार, सौरभ भारद्वाज बोले कूड़े का पहाड़ खत्म होने का श्रेय आपको जाता है, बीजेपी को तो नगर निगम में आए 1 ही महीने हुआ है। दिल्ली वालों को महंगे पानी के बिल से मिलेगी निजात, सूत्रों की खबर, लेट फीस कटौती के चार्ज को कम करने का प्रस्ताव ला सकती है रेखा सरकार। कोरोना काल के समय महंगे बिलों से बढ़ी थी मुसीबत, बिल पर 80 से 90% तक के डिस्काउंट प्लान पर सरकार की नजर। यमुना नदी को साफ करने के लिए दिल्ली सरकार का प्लान, अलग अलग स्रोतों से छोड़ा जाएगा पानी, वाटर लेवल को मेंटेन किया जाएगा। असम के नलबाड़ी में 25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा मिड डे मील का सेंट्रल किचन, सीएम हेमंता ने किया भूमि पूजन। ओडिशा के कंधमाल को सीएम मोहन चरण मांझी ने दिया तोहफा, 650 बेड्स वाले हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। सीएम मोहन चरण मांझी बोले, कंधमाल के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, यहाँ पहले स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं थी। गोवा की हेल्थ मिनिस्टर ने गोवा मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण, लापरवाही बरतने पर डॉक्टर को किया सस्पेंड। टीएमसी नेता जरेको इब्राहिम और सागारिका घोष ने पीएम पर साधा निशाना, कहा चिनाब रेल ब्रिज के लिए सीएम ममता ने बहुत काम किया, लेकिन पीएम सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर में निलंबित एएसआई के घर मिला हथियारों का जखीरा, एसटीएफ की छापेमारी में AK-47 और करीब 1 करोड़ 50 लाख कैश बरामद। छापेमारी में घर और ऑफिस से करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागज भी मिले, छापेमारी करने गई टीम पर फायरिंग हुई। केदारनाथ के पास बीच हाईवे पर उतरा हेलीकॉप्टर, तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग, प्राइवेट चॉपर में सवार सभी लोग सुरक्षित।
राजस्थान में एसआई की परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला। एसओजी ने एक और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर विजेंद्र कुमार जोशी को किया गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में लापता एक ग्राम विकास अधिकारी खेत में बेहोश मिले। ड्यूटी से लौटने के दौरान हुए थे लापता। एमपी के भोपाल में एक शख्स पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला का जबरदस्त हंगामा। शख्स के घर का पहले ताला तोड़ा, फिर घर में जाकर आग लगाने की कोशिश की। पुलिस किसी तरह समझाकर महिला को थाने ले गई। वहां भी महिला ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा। 2024 में गुरुग्राम के 2 क्लब में बम अटैक का मामला। एनआईए ने आतंकी गोल्डी बराड़ समेत 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। यूपी के मैनपुरी में एक महिला और एक पुरुष अरेस्ट। सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास एक महिला की मिली डेड बॉडी। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। पंजाब के मोगा में ड्रग तस्कर के खिलाफ एक्शन। अतिक्रमण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। आरोपी पर अलग अलग थानों में 33 एफआईआर दर्ज। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता। अभिषेक तोमर उर्फ शूटर को किया गिरफ्तार। 3 केसों में चल रहा था वांटेड। बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली घटना। शक की वजह से पति ने पत्नी की गर्दन को धड़ से किया अलग। कटे हुए सिर को फुटबोर्ड पर रखकर हो गया था फरार। पुलिस ने आरोपी पति शंकर को किया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दोनों की 5 साल पहले हुई थी लव मैरिज। गुवाहाटी के रूपनगर इलाके में भूस्खलन। एनडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान जारी। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से गर्मी से मिली राहत। मौसम हुआ सुहाना। गाजा में इजरायली सेना ने एक अपार्टमेंट पर किया अटैक। 7 लोगों की मौत, मरने वालों में 4 नाबालिग शामिल। इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड लायंस का स्कोर 3 विकेट पर 192 रन। इंडिया ए अभी भी 156 रन आगे। फ्रेंच ओपन 2025 मेंस सिंगल्स का फाइनल आज। स्पेन के कार्लोस अल्काराज और इटली के जैनिक सिनर के बीच होगी चैंपियंस की जंग। अमेरिकी की कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल का खिताब जीता। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी आरियाना सबालेंका को दी शिकस्त।